Good morning, students. We'll start the meeting in 5 minutes. We are waiting for other students to join. I'm sure कि काफी सारे बच्चों को डाउट्स होंगे, तो प्लीज आस्क योर डाउट. वो डोंट टेल कि आप लोगों को किसी को कोई डाउट नहीं है. मैसेज पे तो इतना डाउट्स पूछते थे. बोलो खुशबू. सर आपने बोला था हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन उसका खाली फॉर्मूला ही पूछेंगे, बट हमको कॉलेज में वो सब करवाया भी है, थियरी और वो सब. थियरी आएगा बेटा, थियरी मैंने मना नहीं किया. मैंने क्या बोला था कि एक तो थियरी आएगा उसका, और फॉर्मूला में एक फॉर्मूला है जो आपको देखना है. There is a relationship between geometric mean, harmonic mean and arithmetic mean. नहीं, इसके जो सम्स भी करवाए हैं. नहीं आएंगे बेटा, वो सम्स नहीं आएंगे. नहीं आएंगे. वो जो सम्स करवाया है मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको सम्स करवाया है तो वो जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर सम्स करवाए होंगे. ऑन पेज नंबर मेरे में तो 42 है, आप लोगों को पता नहीं. पोजिशनल मेजर्स की थियरी जो चालू हो रही है आपके पैम्पलेट में, पोजिशनल मेजर्स की थियरी जो चालू हो रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट 2 चैप्टर 1 सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी में जो थियरी वाला पोर्शन है उसमें से जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है वहां से 1 2 3 4 5 अप्रोक्स फिफ्थ वाले पेज पे पोजिशनल मेजर्स जहां पे चालू हो रहा है उसके पहले एग्जैक्टली उसके ऊपर एक इक्वेशन दिया है, जीएम स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एच एम. मिला सबको? ठीक है, तो ये इक्वेशन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. इस इक्वेशन के ऊपर से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके ऊपर आपको एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं. ये कुछ फिफ्थ वाले पेज पे ही होगा, फिफ्थ या सिक्स पे होगा. चलो, एनी अदर डाउट्स? प्लीज आस्क योर डाउट्स. यस रिया, बोलो बेटा. Sir, I have doubt in MCQ question number 161 and 163. एमसीक्यू पैम्पलेट में, लेट मी ओपन द पैम्पलेट. इसमें एमसीक्यू नंबर वापस से बताओ बेटा. 161 and 163. जस्ट रीड करो एमसीक्यू. If standard deviation of x is 3, what is variance of 5 minus 2x? यस. ओके, बिकॉज अभी का अपना सेशन है विच इज गोइंग टू बी द लास्ट सेशन बिफोर योर एग्जाम. सो मैं आप लोगों को कंसेप्ट भी समझाता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बोथ द थिंग, मतलब कैसे आया और क्यों. तो इसके लिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज लिखी थी. उसमें हमने लिखा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज affected by change of origin or not affected by change of origin, affected by change of scale or not affected by change of scale. क्या लिखा था, याद है कुछ किसी को? Was standard deviation affected by change of origin and change of scale or not? It is related to that only.
Let me open that example number. आप लोगों को एक आध लेक्चर में मैंने वो चीज लिखवाई भी थी. Anyone remember? Standard deviation is affected or not affected by change of origin, change of scale. किसी को याद है क्या? Yes, Khushbu. It is not affected by change of origin and scale. Not affected. नहीं. Not affected. Anybody else? Sir, it is independent of change of origin but dependent of change of scale. Yes. So it is not affected by change of origin, यानी कि प्लस माइनस से उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड है तो उससे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू में फर्क पड़ता है. अब देखो ये जो क्वेश्चन है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है 3. व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 5 - 2x? लेट मी राइट दिस. Standard deviation is 3. What is the variance of 5 - 2x? Variance of 5 - 2x. पहले तो 5 - 2x को हम लोग देख लेंगे. So 5 - 2x, जहाँ पे x की जगह पे हम लोग 3 लिखेंगे, ठीक है. So it will be 6. 2 × 3 will be 6. But 5 माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता because it is not affected by change of origin. So basically your standard deviation of 5 - 2x will be 6 only. And फिर उसका वेरिएंस पूछा है तो उसका स्क्वायर करेंगे, will be 36. 38 is a printing mistake. The answer will be 36. समझ में आया? Yes, sir. Anyone want me to re-explain this concept? पक्का सबको समझ में है? हमने 5 माइनस जो है उसका इफेक्ट नहीं दिया है इसमें, because it is not affected by change of origin, but change of scale से उसको फर्क पड़ता है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन वाला जो है into 2 उसका इफेक्ट हमने दिया है, और इसीलिए हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मिल रहा है 6. तो वेरिएंस क्या होगा? तो इट इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच विल बी 36. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज 163, right? Yes. Okay, if x and y are related by y equals to 2x divided by 5 and the standard deviation as x are known, then the coefficient of it. Just CV पूछा है बेटा आपको. Let me write this thing first. चलिए पहले मैं चीजों को लिख देता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ. 163 where they are saying that y equals to 2x by 5. Standard deviation and arithmetic mean of x are known as, so standard deviation is given as 5 and arithmetic mean is 10. Okay, and then the coefficient of variance. अब CV पूछा है आपको, but CV किसके लिए? तो 2x by 5 वाले के लिए CV पूछा है. Now understand 2x by 5 जो है उसमें standard deviation क्या होगा? तो standard deviation is affected by change of origin and not affected by change of origin, but it is affected by change of scale, where arithmetic mean is affected by both change of origin and change of scale. तो नया standard deviation of y क्या बनेगा? So 2 into 5 by 5, 5 कट हो जाएगा. So new standard deviation from y is 2 and नया arithmetic mean for y क्या बनेगा? So it is 2 into 10 divided by 5.
So new arithmetic mean of y will be 4. Now CV. Riya, what is the formula of CV? याद है? Standard deviation upon mean into 100. Yes, standard deviation upon mean into 100. So what is the standard deviation? 2 upon mean is 4 into 100, and so the value will be 50. यहाँ पे भी मिस्टेक 40 नहीं 50 आना चाहिए. क्लियर हो रहा है बेटा? Yes, sir. चलो, किसी को डाउट ये जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें? अच्छा खुशबू, यू वांटेड सॉल्यूशन फॉर 161. पहले इसका सॉल्यूशन ले ले भाई को. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. अच्छा खुशबू, ये जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हो रहा है और शाम को वो अपलोड भी हो जाएगा, तो उसमें से एक बार देख लेना बेटा. ठीक है, बाकी सबका टाइम ना बिगड़े इसलिए. चलिए, ब्रिंग ऑन अनदर डाउट. ये सुजल बोलो बेटा. सर ये वीडियो ऐप पे अपलोड होगा? हाँ, आज अपलोड हो जाएगा. ओके. चलो, दूसरा कोई डाउट है तो पूछो. यस रोमाना, बोलो बेटा. गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग बेटा. सर एमसीक्यू नंबर 129 है ना? जस्ट मिनट. हाँ, तो उसमें 54 आना चाहिए ना, तो 52 दिया है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना? if there are two groups containing 30 and 20 observations and having success like I think yes, ये किसी ने पूछा था शायद. रोमन आपने ही पूछा था या किसी और ने पूछा था? इसका आंसर 54 होना चाहिए. सही बात है. 1500 plus 1200 which is going to 2700 divided by 50. 30 and 20 observations. हाँ, divided by 50. हाँ बेटा 54 आएगा इसका. चलिए कर भी देते एक बार. Let's solve this. So what they are saying is that there are two groups. If there are two groups containing 30 and 20 observations, so let's say group 1 and group 2, 20 observations and 30 observations, and having 50 and 60 as arithmetic mean. So mean is given as 50 and 60. The combined arithmetic mean is पूछा है, तो 1 2 equals to n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 upon n1 plus n2. So n1 is 20 into x bar is 50 plus n2 is 30 into 60 divided by 20 plus 30 is 50. Have I done any mistake here? N1 x bar 1. सही है ना? Two groups containing 40 and 40 sections and 50 and 60. Romana, raise your hand. She left. One 56. अच्छा, so okay, got it. मैंने मिस्टेक यहाँ पे की है.
This is 30 and this is 20. So accordingly, ये बस आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरीके की मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैंने किया था जानबूझ के, आप लोग नोट करना, ठीक है। सो 30 into 50 plus 20 into 60, so that will be 1500 plus 1200 and the calculation will be 2700 divided by 50 and answer will be 54. Take a screenshot. This is your illustration, sorry, MCQ number 129, जिसका आंसर अंदर गलत दिया हुआ है। So 129 में करेक्ट आंसर will be 54 and this is how you will calculate it. Take the screenshot. Yes, Bhakti. सर मेरा नेक्स्ट डाउट है। ले लेते, एक मिनट वेट करो। Rumana, are you there in the group? अर्पिता, रुमाना ने अनम्यूट करो, श्रुति ने। रुमाना, क्लियर योर डाउट? ओके, भक्ति बोलो। रुमाना, योर डाउट इज क्लियर और नॉट बेटा? ओके, बोलो भक्ति। 130 वाला सर, उसमें आंसर लगभग 40% आना चाहिए, फिर भी एक बार। कौन सा वाला? 130 वाला, नेक्स्ट वाला, ओके। द एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रुप। Okay, 130. The average salary of a group of unskilled worker is 10,000 and that of group of skilled worker is 15,000. So basically this is your average is given. So let's write this down. 130. Average salary of skilled and पहले skilled दिया है या unskilled दिया है? Average salary of unskilled worker. First they have given you unskilled and skilled worker, which is 10,000. 10,000 and 15,000 respectively. If the combined salary is 12,000, then what is the percentage of skilled and unskilled worker? Okay, so combined salary दिया हुआ है, which is 12,000. So what is number of workers for skilled and unskilled worker? अच्छा, ये जो एग्जांपल है अभी मैं जो करवा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना बच्चा लोग। इस तरीके का एग्जांपल आने के 100% चांस है। ये परसेंटेज वाला एग्जांपल है कंबाइंड मीन का, ठीक है। जब मैंने ये पढ़ाया था उस टाइम पे भी मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर कम से कम एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा, एंड आज भी बोल रहा हूँ कि देयर आर 100% चांस कि इस कंसेप्ट पे आपको एटलीस्ट एक एमसीक्यू देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन क्या है कि भैया दो ग्रुप है, ग्रुप 1 इज अनस्किल्ड वर्कर एंड ग्रुप 2 इज स्किल्ड वर्कर। उन दोनों का एवरेज वैल्यू आपको दे दिया है, एवरेज सैलरी दिया है। तो अनस्किल्ड वर्कर का एवरेज सैलरी इज 10,000 एंड स्किल्ड वर्कर का एवरेज सैलरी इज 15,000 एंड उन दोनों का कंबाइंड सैलरी आपको दे दिया है विच इज 12,000। अब पूछा है कि स्किल्ड वर्कर एंड अनस्किल्ड वर्कर के परसेंटेज कितने हैं, ये बताओ। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं एज इफ आई एम टीचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं इस तरीके से समझाता हूं, ध्यान दे देना, ठीक है। अब हमें ये पता है कि स्किल्ड वर्कर के परसेंटेज प्लस अनस्किल्ड वर्कर के परसेंटेज मिलाकर टोटल हमें 100% मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब परसेंटेज की बात है तो लेट्स एज्यूम समथिंग। तो अनस्किल्ड वर्कर के लिए लेट्स एज्यूम ए परसेंटेज, तो स्किल्ड वर्कर के लिए क्या एज्यूम करेंगे? एनीवन?
अनीश, 100 minus it. यस, skilled worker के लिए we will not assume b percentage. What we will assume is 100 minus a percentage. Okay, क्योंकि हमें ये पता है कि 100% is combined, तो अनस्किल्ड के लिए a परसेंटेज हुआ तो स्किल्ड के लिए 100 माइनस a हो जाएगा. अब कंबाइंड मीन का फॉर्मूला रख देते हैं, because this is the example of combined mean. So formula is n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 upon n1 plus n2. Okay, because we have the value of combined mean which is 12,000, so we'll write 12,000 equals to, what is your n1? N1 is a percentage into x bar 1 is 10,000 plus n2. N2 is 100 minus a, so we'll write 100 minus a into x bar 2 is 15,000 अपॉन n1 plus n2, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है which is 100. अब आगे सॉल्व करते हैं तो ये 100 जो है सामने जाएगा, पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी 12 lakh equals to a into 10,000 will give you 10,000 a plus 15,000 into 100 and 15,000 into a will give you 15 lakh minus 15,000 a. ठीक है, अब ये जो 15 लाख है वो सामने जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो 12 लाख माइनस 15 लाख विल गिव यू माइनस 3 लाख इक्वल्स टू 10,000 माइनस 15,000 विल गिव यू माइनस 5,000 ए. अब माइनस 5,000 सामने जाएगा, सो माइनस 3 लाख upon minus 5,000 will be a, so the value of a will be 60%. और बाकी का जो रहा which is 100 minus a, यानी कि 100 minus 60, so answer will be 40%. ठीक है, तो this is 60%. 60% is for unskilled workers and 40% will be for skilled workers. अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या चीज फाइंड करने के लिए बोला है, तो एवरेज कंबाइंड सैलरी ऑफ 12,000, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर. स्किल्ड वर्कर के परसेंटेज कितने होंगे, तो स्किल्ड वर्कर के परसेंटेज हुए 40%, एंड सो द करेक्ट आंसर विल बी ए नॉट सी. ठीक है, तो 130 में भी आंसर आएगा ए नॉट सी. सी जो दिया है वो गलत है. चलो, ये जो एग्जांपल मैंने किया इसमें किसी को डाउट है परसेंटेज वाले एग्जांपल में, प्लीज रेज योर हैंड. नो डाउट्स, चलिए बोलो नेक्स्ट डाउट. यस निधि. Sir, 160 number. If the mean and standard deviation of x are a and b respectively, then the standard deviation of x minus a by b is. बेटा ये वही वाला एग्जांपल है अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल. सो माइनस ए करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिवाइड बाय बी करने से फर्क पड़ता है. सो इफ द मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन x आर a एंड b, ओके चलिए देखते हैं. थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड है, चलिए. सो दिस विल गिव यू समथिंग. अच्छा, ये इसका स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो ले लो, एग्जांपल 30 का, एमसीक्यू 30 का. ओके, नाउ वी आर ऑन एग्जांपल नंबर, एमसीक्यू नंबर 160.
160 में आपको बोला है कि इफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आर a एंड b रिस्पेक्टिवली, सो मीन ऑफ x इज a एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज b रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे पूछा है कि देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस a बाई b इज, अब पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस a बाई b क्या होगा वो बताइए। सबसे पहली चीज कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस a बाई b का आंसर जो है वो क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x जो था उसमें हमने b लिखा था, अब x की जगह पे हम लोग b लिख देंगे। सो जब आपको बोला है कि x माइनस a बाई b फाइंड करना है तो विल राइट b माइनस a बाई b। वाई? बिकॉज हमने x को b से रिप्लेस किया है, राइट? तो यहाँ पे x की जगह पे हमने लिख दिया है b। अब हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी कि माइनस ए लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो लेट्स नॉट राइट माइनस ए, सो यू विल बी लेफ्ट विद b बाई b which is equals to 1. Take a screenshot if you want to. निधि क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. चलो निधि, एनी अदर डाउट? No, sir. चलो, और किसी को और कोई डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। और किसी को डाउट है? नो डाउट्स? चलिए, लेट मी गिव यू सम इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर एग्जाम। अब जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज आपको बहुत काम लगने वाली है, ठीक है? एंड लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।